तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके पीछे वाले सारे के सारे क्वेश्चंस करे थे और आज बहुत प्यार तरीके से ये क्वेश्चंस भी करेंगे। 7 नंबर का पहला पार्ट है और इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। ध्यान से पहले बात बता रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि अवयव ये बराबर तुम्हारे पास दिया है, एक सम्मित अवयव है कि नहीं है आपको बताना है। सम्मित अवयव क्या होता है? ये जो चीज़ दे रखा है, देखो ये तुम्हारे पास दे रखा है ना, इसका तुम ट्रांसपोज करोगे ना, ये आपस में बराबर रहेंगे ना, यानी फिर से वही सवाल रह जाता है तो सम्मित होता है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये तुम्हारे पास दे रखा है भाई, ठीक है। -1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। अगर तुम इसका परिवर्त निकाल रहे हो, यानी कि ट्रांसपोज इसका जब निकालोगे, परिवर्त क्या होता है? ये जो सोया हुआ लाइन है, इन सारे के सारे लाइन को खड़ा कर देंगे, यानी -1 1 5 -1 -1 और 5, समझो। फिर दूसरा लाइन क्या है? -1 2 1 -1 2 और 1 है। तीसरा लाइन 5 1 3 5 है, 1 है और 3 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा सवाल था फिर से वही चीज़ आ गया, तो यह एक सम्मित अवयव है। बस क्लियर था, बहुत आसान सा सवाल था। अतः यह एक सम्मित अवयव है, यही आपको बताना था और मुझे पता है कि ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छे से आपने देखा कि जो सवाल है परिवर्त करने के बाद फिर से वही चीज़ आ गया तो तुम्हारा सम्मित है। अगर इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करोगे तो पूछ रहा है विषम सम्मित। क्या पूछ रहा है? विषम सम्मित है कि नहीं है। अब विषम सम्मित जो सवाल है उसी का तुम सवाल का परिवर्त कर दोगे और -a के बराबर आएगा, यानी कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका रिजल्ट माइनस में होगा, यानी जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो समझो कि ये सम्मित है। कैसे? ध्यान से देखो, यानी माइनस तुम कॉमन निकाल लोगे। अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये तुम्हारे पास सवाल दिया है, इसका परिवर्त निकालोगे तो ये जो तुम्हारा परिवर्त है लाडलो, वो तुम्हारा -a के बराबर आ जाता है, तो यह तुम्हारा सम्मित है। सवाल देखो, ये तुम्हारा सवाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 -1 -1 0 और 1 है, 1 है -1 है और 0 है। इसका सबसे पहले परिवर्त निकालो, है ना। तो पहला लाइन क्या है? 0 है, 1 है, -1 है, खड़ा कर दिया यार, सोया हुआ लाइन था। दूसरा -1 0 और 1 है, तीसरा 1 है, -1 है और 0 है। कहने का मतलब तुम्हारा क्या है? a का ट्रांसपोज है। तुम्हें कह रहा है कि जो सवाल तुम्हारा आया है ना, इसमें से तुम माइनस का कॉमन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 0, ये जो माइनस में वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। ये क्या हो जाएगा? माइनस में, ये क्या हो जाएगा? प्लस में, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0। अब ये जो चीज़ है तुम्हारे सवाल के बराबर आया होगा, ये तुम्हारे सवाल के बराबर आया होगा। देखो आया है ना। बस जो सवाल है उसी का परिवर्त कर दो और माइनस कॉमन निकाल दो, फिर से तुम्हारा सवाल बन जाएगा माइनस के अलावा। क्लियर है ना। तो माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, तो कहने का मतलब हमारा ए ट्रांसपोज है, तो -a ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया, ये बहुत आसान सा सवाल था। इसके अगले पार्ट के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। कह रहा है कि एक तुम्हारे पास अवयव दे रखा है और इसमें आपको सत्यापित करना है a + a का ट्रांसपोज एक सम्मित अवयव है। a + a करके जोड़ के तब इसका आपको परिवर्त निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो a का मान तुम्हारे पास 1 5 6 7 है ना, और जोड़ना है फिर से इसी को 1 5 और 6 7 को, यानी a को जोड़ देना है। हमारे पास क्या आएगा? 2 10 6 6 12 7 7 14, ये हमारे पास आ गया, a + b आ गया। कह रहा है कि a+ जो आपने b निकाला ना, इसका आपको परिवर्त करना है। तो परिवर्त करोगे तो 2 10 को तुमने खड़ा कर दिया, 12 14 को खड़ा कर दिया, और ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बस ये आपको ज्ञात करनी थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। a - a एक विषम सम्मित है। a - a का देखो यहाँ ध्यान से अगर आप समझोगे, सवाल कर रहा है कि a में से आपको a ट्रांसपोज को घटाना है ना। तो सबसे पहले a निकालेंगे, फिर वो परिवर्त निकाल लेंगे। तो a का मान तुम्हारे पास क्या था? पीछे आते हैं। a का मान हमारे पास क्या है? 1 5 6 7 है ना। क्या है? 1 5 6 और 7 है। इसमें से हमें घटाना है a ट्रांसपोज, यानी इसका खड़ा कर देंगे 1 5 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। घटा दो, 1 में ले जाएगा तो 0, 5 वाले 6 जाएगा तो बचेगा -1, 6 वाले 5 जाएगा तो 1, 7 वाले 7 जाएगा 0। अब ये तुम्हारे पास a क्या निकल गया? a - का a ट्रांसपोज आपने निकाल दिया, लेकिन इसका होल ट्रांसपोज करना है। a - a ट्रांसपोज आपने निकाला, इसका भी ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। तो जो तुम्हारा सोया है उसको खड़ा कर दो, सिंपल सा बात है। और ये तुम्हारा क्या हो गया लाडलो? आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, जैसे फ्लो में बना रहा हूँ ना, वैसे बनाओगे सब बनेगा।
अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चीज़ हमारे पास दिया है ना, सबसे पहले इसे निकालना है फिर इसे निकालना है अलग अलग, है ना। देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बराबर हमारे पास दिया है, लिखो 0 है, ए है, बी है, माइनस ए है, 0 है, सी है, माइनस बी है, माइनस का सी है और 0 है। ए दिया है, हमें निकालना क्या है, ए अपॉन 2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये हमारा सम्मित होता है, ये हमारा सम्मित का सूत्र होता है जिस पे हम निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारा विषम सम्मित का सूत्र होता है जिस पे हम निकालते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करा था। तो 1/2 10 का 10 लिखेंगे, कोष्ठ का चिन्ह देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ए हम लोग लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है, ए है, 0 है, ए है, बी है, माइनस का ए है, 0 है, सी है, ध्यान से देखना, माइनस का बी है, माइनस का सी है और 0 है। ए लिख लिया, प्लस में हमें क्या जोड़ना है लाडलो, ए हमने यहाँ पर लिखा, समझ में आया, हमें ए का ट्रांसपोज लिखना है, यानी जो ये आपका सवाल है इसका ट्रांसपोज लिखना है, परिवर्त लिखना है। यानी 0 ए बी को खड़ा कर देंगे, 0 ए बी को हमने खड़ा कर दिया, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी को भी खड़ा कर दिया, और तीसरा है माइनस बी, माइनस के सी और है 0, इसको हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब हम बड़ा कोष्ठ डाल देंगे, क्लियर है। अब बस इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रही है, बोलो हाँ, आ रही है तो बोलो हाँ। चलो देखो, 0 में 0 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारा 0। देखो ऐसे चिन्ह दे देते हैं सबसे पहले, वरना आप सब गुस्सा करोगे। 0 दे दिया और बाहर हमारा 1/2 है, लिख दिया। 0 में 0 जोड़ देंगे 0, ए में ए को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा, ए में ले चला जाएगा, बी को जोड़ देंगे प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, ए में से ए जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 0 0, सी में सी जाएगा 0, बी में बी जाएगा भाई 0, सी में सी जाएगा भाई 0, सब आ गया हमारा 0। अब 1/2 है तुम्हारा, अरे 1/2 है लाडलो, पहले 0 से गुणा करोगे सब बना देगा 0, इसमें भी 0 से गुणा करोगे सब बना देगा 0। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है ना। हम लोगों ने एक निकाला, हम लोगों ने क्या निकाला, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज़ निकाला जो हमें निकालना था यहाँ पर, है ना, तो हमारा 0 0 0 आंसर आ गया। हमें इसी में एक और चीज़ निकालनी है, अगर ध्यान से देखोगे तब, सवाल में देखोगे ना, अगर आप सवाल में देखोगे लाडलो तो हमें एक और चीज़ निकालनी है, 1/2 है ना, ए माइनस का ए ट्रांसपोज हमें निकालना है। हमने प्लस वाला निकाल लिया, सेम वही माइनस वाला, तो ये वाला चीज़ तो जस्ट का तस लिखना है तुम्हें भाई, ये चीज़ यानी 1/2 है ना, बड़ा कोष्ठ दे दिया, छोटा कोष्ठ में ये चीज़ लिखोगे दोनों, है ना, तो क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0 लिख दिया। घटाना है हमें किसको, ए का ट्रांसपोज, हमारा ए का ट्रांसपोज ये है, सवाल में ए है मानता हूँ, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो जो 0 ए बी सी को खड़ा कर देंगे, है ना, अरे सवाल से यार 0 ए बी सी को खड़ा कर दिया पहला लाइन, दूसरा लाइन क्या है, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी को भी खड़ा कर दिया, और तीसरा लाइन है माइनस बी माइनस सी और है 0, इसको भी हमने कर दिया खड़ा, समझो ध्यान से, और बड़ा कोष्ठ हमने दे दिया। अब आगे देखो, 0 में से 0 जाएगा तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ए में से ए जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2a हो गया, बी में से बी जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 2b, समझो ध्यान से। ए में से ए जाएगा तो माइनस के 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह माइनस करेगा 0 0 0, सी में से सी जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 0 0 होगा, सी में सी जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2c हो जाएगा, समझो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। यहाँ पर b में से b जाएगा तुम्हारा तो माइनस का 2b हो जाएगा, और यहाँ पर c में c जाएगा, माइनस c में से माइनस का c जाएगा तो माइनस का 2c हो जाएगा, तो माइनस का 2c हो गया, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो गया। देखो ये सवाल अच्छे से समझना। अब बाहर में 1/2 है तुम्हारा, है ना, तो 1/2 से 0 में करोगे 0 यहाँ से देगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर a देगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर b देगा, 2 से 2 खत्म माइनस का a देगा, 2 0 देगा, यहाँ पर c देगा, यहाँ पर माइनस के b देगा, यहाँ पर माइनस के c देगा, और यहाँ पर 0 देगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया और ये क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी, ये बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करेंगे। अगला सवाल है हम लोगों के पास 10 नंबर का सवाल है, और इस सवाल को देखो ईमानदारी से करना, अच्छे से करना। निम्नलिखित अवयवों को एक समित अवयव तथा एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करना है।
सबसे पहले तुम्हें समित पूछ रहा है, फिर विषम समित पूछ रहा है। अभी जो फार्मूला दोनों आपने सीखा, दोनों अलग अलग निकालो, फिर दोनों को लास्ट में ला के जोड़ दो। यानी कि आपने 1/2 को ऐसे सीखा था ना, 1+ वाला, और एक आपने क्या सीखा अभी भाई निकालना, a - a वाला। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा, इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा, इन दोनों आंसर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक फाइनल आंसर आएगा, वो तुम्हारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया समझ? तो इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा समित का सूत्र होता है, ये तुम्हारा विषम समित का सूत्र होता है। वही बात है, बहुत प्यार से हर चीज़ समझ में तुम्हें आ गया होगा। मक्खी बैठ जाती है यार। अब बताओ तुम कहाँ बैठी है, देखो हट यार, देखो। चलो अगला सवाल करेंगे आराम से, मस्ती से, कोई दिक्कत है नहीं। सवाल दे रखा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समित निकालना है। सबसे पहले हम समित अवयव निकालेंगे लाडलो। समित अवयव का सूत्र आपने देखा क्या होता है, 1/2 इंटू a + a का ट्रांसपोज होता है। इसे हम लोग निकाल लेंगे, तो हम 1/2 लिखेंगे, है ना, और बड़ा कोष्ट देंगे। a का मान लिखेंगे, a का मान हमारे पास है 3, 5, 1 और -1 है। प्लस में हमें a का ट्रांसपोज करना है। ये सवाल है, a ही है, मान लो तुम्हारा a है भाई, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज 3, 5 को खड़ा कर दोगे और 1 और -1 को खड़ा कर दोगे। सिंपल सा बात तो था। चलो अब देखो, 1/2 बाहर जस का तस लिख लो। 3 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा तुम्हारा 6, 5 में 1 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारा 6, 1 में 5 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारा 6, और -1 में -1 जोड़ दोगे, -1 में -1 जोड़ दोगे, -2 हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 2। इतना हो गया तुम्हारा। अब 2 से गुणा कर दोगे तो 2 3 6, ऊपर 3, 2 3 6 3, 2 3 6 3, और 2 से 2 खत्म, -1। ये तुम्हारा क्या आ गया, समित वाला सिस्टम हो गया, मतलब समित आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब, विषम समित, है ना। विषम समित का क्या होता है बता दो फटाक से। विषम समित होता है 1/2 इंटू, यही तो होता है, तो 1/2 लिख दिया, बड़ा कोष्ट दे दिया। एक मान हमारे पास क्या है बताओ, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है। घटाना है a का ट्रांसपोज करके, परिवर्त करके, तो एक पर 3 1 5 -1 है, 3 1 5 -1 है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1/2 जस का तस, 3 वाले 3 जाएगा 0, 5 वाले 1 जाएगा 4, 1 वाले 5 जाएगा -4, और -1 वाले तुम्हें कह रहा है घटाने के लिए। ओ भाई देखो, -1 है, घटाना है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का 1 घटाना है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से समझ में यहाँ पर आया होगा। -1 पहले से है, घटाना है, फिर -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 से गुणा होगा, 0 बन गया, 2 से गुणा होगा, ये तुम्हारा 2 दूनी 4, तो 2 आंसर देगा, 2 दूना 4, माइनस का 2 देगा, और 2 से 0 इतना देगा। ये तुम्हारा आ गया। यहाँ पर एक आंसर आया है, एक यहाँ पर आंसर आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लाडलो बताओ, हम समित और प्लस में विषम समित, ये होगी पूछ, ये को मतलब जोड़, यही पूछ रहा था ना, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समित का आंसर हमारे पास क्या है, 3 3 3 -1 है, लिख दिया। हमें जोड़ना है विषम समित, विषम समित का आंसर है 0 2 -2 और 0, जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, 3 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारा 5, 3 में -2 जोड़ोगे, प्लस माइनस -1 आंसर, और -1 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा -1। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सवाल तुम्हारा यही था, और फिर से तुम्हारा वही चीज़ आ गया। वही चीज़ कहता है, देखो समित निकालो, विषम समित निकालो, दोनों को जोड़ दो, और फिर से तुम्हारा वो क्वेश्चनवा तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया ना भैया, ये तरीका था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आपने अभी पहला पार्ट इसका बनाया, दूसरा पार्ट हम लोग आएंगे और एक तरफ यही निकालेंगे, एक तरफ ये निकालेंगे, लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। आ जाइए, दूसरा पार्ट रेडी है, और दूसरा पार्ट 3 × 3 का है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें इसमें निकालना है भैया समित। क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है समित अवयव को निकालना है। अब समित अवयव हम लोग निकालेंगे तो 1/2 a + a का ट्रांसपोज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा 1/2 लिख लो भाई, बड़ा चिन्ह लिख लो,
ए का मान तुम्हारे पास है ऑलरेडी 6 है, माइनस का 2 है, 2 है, माइनस का 2 है, 3 है और माइनस का 1 है, 2 माइनस 1 और 3 है। लिख दिया। हमें जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है, ए का ट्रांसपोज करके, यानी ये जो सवाल है इसका ट्रांसपोज। ये जो 6 2 2 दिख रहा है इसको खड़ा कर दो, 6 माइनस 2 और 2 को खड़ा कर दिया, माइनस 2 3 और माइनस 1 को खड़ा कर दिया, फिर 2 माइनस 1 और 3 को खड़ा कर दिया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 1/2 बाहर जा सके तो इन दोनों को जोड़ के 6 में 6 जोड़ दोगे हो जाएगा 12, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ दोगे हो जाएगा माइनस का 4, 2 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 4, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ दोगे माइनस का 4, 3 में 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 6 और माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ दोगे हो जाएगा माइनस का 2, 2 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 4, माइनस 1 में माइनस का 2, 3 में 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 6। ये तुम्हारा हो गया। 1/2 से समय गुणा करोगे तो 6 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो माइनस और 2 3 6, माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया समित का। ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, साफ नहीं दिखता बताया करो, साफ नहीं दिखता बताया करो। मैं यहाँ लिखूँगा माइनस का 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है 3 है और ये तुम्हारा क्या है माइनस का 1 है, क्योंकि ध्यान से देखो समझ में आएगा तुम्हें। 2 3 6, ठीक है, 2 एकम 2, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इधर निकालेंगे विषम समित। क्या निकालेंगे लाडलो, विषम समित। राइटिंग पे मत जाओ, मैथ पढ़ रहे हो यार तुम सब, क्या करोगे। क्या होता है 1/2 ए का ए माइनस ट्रांसपोज। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है लाडले, अब तुम्हें पता है। क्या पता है भैया, क्या पता है, अरे यही चीज़ लिख लो। यहाँ केवल प्लस है, यहाँ केवल माइनस का रहा लिखने के लिए। 1/2 डायरेक्ट लिख दूँ, 6 में 6 जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, घटाना है ना, -2 में से -2 जाएगा तो -2 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा -2। देखो -2 में से तुम्हें घटाना है -2 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 से 2 खत्म 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, यहाँ माइनस से सोचना है, 2 में से 2 जाएगा हो जाएगा 0, अब -2 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा 0, 3 वाले 3 जाएगा हो जाएगा 0, -1 वाले -1 जाएगा, प्लस माइनस 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 खत्म हो जाएगा 0। मज़ा आ रहा है भाई। 2 वाले 2 जाएगा हो जाएगा 0, -1 वाले -1 जाएगा हो जाएगा 0 और 3 वाले 3 जाएगा हो जाएगा 0। एक हिसाब से गुणा होगा 0 0 0 0 0 0, ये सब 0 है, 0 0 0, ये तुम्हारा आ गया। एक तरफ तुम्हारा उधर आंसर आया था, एक तरफ तुम्हारा इधर आंसर आया है। समझ में आ रही है। तो तुम्हारा ये समित है और ये तुम्हारा क्या है विषम समित है। तो हम क्या करेंगे भाई, फाइनली हम फाइनली जोड़ देंगे समित। थोड़ा प्यार से लिखता है, जोड़ोगे तो देखो ये तुम्हारा, ये तुम देखो ध्यान से छोड़ो यार, सब लिख देता हूँ वरना आप सब गुस्सा करोगे। एक तरफ समित लिखा, एक तरफ हम लिखेंगे विषम समित, एक तरफ हम लिखेंगे विषम समित। समित जो तुम्हारे पास आया है, देखो ये चीज़ है 6 - 2 2, इसको लिख दूँ वरना बोलोगे भैया नहीं लिखे यार, थोड़ा इसको ऊपर करते यार, मज़े से लिखते हैं, क्या दिक्कत है। समित हमारे पास आया 6 -2 2, -2 3, -1 2 है, -1 है और 3 है, लिख दिया समित है। विषम समित तुम्हारा 0 0 0 है। आंसर तुम्हारा कौन सा रह जाएगा, यही लगा रह जाएगा, लिख दो। और यही तुम्हारा सवाल है, देखोगे तो यही तुम्हारा प्योर सवाल था। ऊपर ए है, दिख रहा है ना, ए है, यही तुम्हारा सवाल था। अगर आप ऊपर देखोगे, छोटा करके दिखा दो, चलो देखो स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो। फिर से तुम्हारा वहीं देखो सवाल आ चुका है आंसर में। तो भाई वही बोलता हूँ, एक एक पार्ट तुम्हें समझ में आएगा। इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट अगर आप देखोगे तो क्या आप बना नहीं लोगे, क्या आप तीसरा पार्ट खुद से बना नहीं लोगे, आपके भैया ही बनाएंगे। एक तरफ आपको निकालना है समित, क्या निकालना है समित, अभी हुआ आपको निकालना है भाई। अब तक तो ट्रेन हो चुके होगे तुम। 1/2, एक बार ए लिखना है हमें, 1/2 लिख लो वरना आप सब बोलोगे कि नहीं लिखे थे। यही निकालना है हमें 1/2, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, प्लस करना है ए का ट्रांसपोज, जो खड़ा है मतलब सोया है जो खड़ा कर दो, -2 -2 1 -4 -5 और -2, लिख दिया भाई। जोड़ दो, 3 में 3 जोड़ दोगे 6, 3 में से 2 घटा दोगे हो जाएगा 1 और -1 वाले -4 चला जाएगा तो हो जाएगा -5।
-2 में 3 घटा दोगे 1 हो जाएगा, और माइनस जोड़ोगे तो -2 और -2 हो जाएगा -4, 1 और -5 हो जाएगा -4। कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से समझ में आता है आप सबको। -4 और -1 हो जाएगा -5, -5 और 1 हो जाएगा -4, और 2 2 हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया। 1/2 तुम्हारा बाहर है। अगर सबसे करोगे 2 3 6 3 देगा, है ना। 2 में इससे गुणा करोगे तो 2 2 एकम 2, 2 से इसमें करोगे तो -10, इसमें 2 का करोगे तो 2, इसमें 2 से करोगे कट जाएगा 2 बार में, यानी -2 देगा। यहाँ पर -2 देगा, यहाँ पर देगा -5। देखो यहाँ पर 2 5 ले, -1/2 है, 1 से गुणा करोगे तो तुम्हारा भाई 1/2 देगा यार। यहाँ पर 1/2 होगा। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 से 5 में गुणा करा, 1/2 से -5 में गुणा करा, एकम 5 बटा में 2, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा -5/2। यहाँ पर 2 एकम 1/2 हो जाएगा। देखो एक गुणा होगा, कटेगा नहीं, 1 एकम 1, 1/2। यहाँ पर 2 दूना 4 तो -2, ये 2 दूना 4 तो -2, है ना। क्लियर है? यहाँ समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही? कहाँ बैठ गई मक्खी भाई? बे यार बता दो, तुम सबको दिख रहा है क्या कुछ? भाई देखो, इसलिए गुस्सा बढ़ता है मेरे को यार। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब काम करेगा शायद, मक्खी हट गई। चलो चलो आगे आ जाओ। इससे करोगे तो -5/2 दे देगा। यहाँ करोगे 2 दूनी 4 तो -2 देगा। यहाँ पर 2 दूना 4 तो यहाँ पर तुम्हारा क्या देगा? 2 देगा। भाई देखो, गुणा सतर्क होकर करो, जो कटता नहीं है वो बाटा में आ जाता है। ऑफकोर्स इतना दिमाग तो है तुम्हारे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तुम्हारा आ गया। अब हमें निकालना है विषम समित। 1/2 इंटू A माइनस का A ट्रांसपोज होता है। ये क्या है तुम्हारा? विषम समित है। अब इतना तो हो नहीं लाडले, इतना तो कमज़ोर नहीं होना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ 1/2 लिख लो। A का मान तुम्हारे पास क्या है? 3 3 -1 है, -2 -2 1 है, -4 -5 और 2 है। घटाना है, हमें घटाना है, A का ट्रांसपोज करना है। अब A जो तुमने लिखा है, A ही तो लिखा है, इसको पलट दो ना। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 लिख दिया। घटाना है हम लोगों को भाई, क्या करना है? घटाना। 1/2 बाहर जा इसका 10, 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 3 में माइनस प्लस, यानी 3 2 5 हो जाएगा। समझ में तो आ रही होगी ना बेहतर तरीके से। हाँ -1 में -4, यहाँ देखो -1 है, घटाना है -4 को, माइनस प्लस तो हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस यानी हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। -2 में तुम्हें -3 करना है तो -5 हो जाएगा। -2 में -2 करना है तो माइनस प्लस और 2 में 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 0। 1 में तुम्हें -5, माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा 6, -4 है और यहाँ पर माइनस प्लस 1 है, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -3, -5 है, -1 है, -5 में 1 घटेगा तो हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस हो जाएगा भाई प्लस, नहीं बुझाया? ये -5 है, घटाना है तुम्हें 1 को पहले से ही, -5 है, माइनस प्लस -6 हो जाएगा। 2 में से 2 तुम्हें घटाना हो जाएगा 0। ये तुम्हारे पास आ चुका है फाइनली। देखो मैं पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर चुका हूँ बोलने में, तो ध्यान से समझो। 1/2 से 0 में करोगे 0, 1/2 से 5 में करोगे 5/2 हो जाएगा भाई, 1/2 से 3 में करोगे 3/2 हो जाएगा भाई, ठीक है। 1/2 से -5 में करोगे -5/2 हो जाएगा, ये 0 2 3 6 3 हो जाएगा, -3/2 ये देगा, और 2 3 6 -3 देगा, और ये तुम्हारा 0 देगा। 0 से 0 में करोगे तो 0 ही देगा ना, बेसिक सी बात है। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा समित है, ये तुम्हारा विषम समित है। देखो इतना तक आप देख लेना। अब आगे हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लोचा तो होने वाला है, यहाँ पर थोड़ी सी लोची होने वाली है। कैसे होगी? ये तुम्हारा है समित, है ना, और प्लस में जोड़ना है तुम्हें विषम समित को, विषम समित को। अब यहाँ बाटा पकड़ जोड़ बनेगा भाई। देखो ये तुम्हारा समित है, ये तुम्हारा विषम समित है, जोड़ना है हमें
3 है, 1/2 है, -5/2 है, 1/2 है, -2 है, -2 है, -5/2 है, -2 है और 2 है। हमें जोड़ना है इधर वाले पार्टी को, क्या है 0 है, 5/2 है, 3/2 है, -5/2 है, 0 है, 3 है, -3/2 है, -3 है और 0 है। समझ में आया? यही दोनों जोड़ना है। अब 3 में तुम 0 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, लेकिन 1/2 में 5/2 को जोड़ना है। 1/2 में तुम्हें 5/2 को जोड़ना है। 2 2 कैल्शियम 2, 5 1 6/2 तो हो जाएगा 6/2 आएगा, तो एक खत्म हो जाएगा, 3 आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा 3 आ गया लाडले। समझो है ना। अगर देखो तुम यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, तुम्हारा सवाल आ रहा है, सवाल क्या दे रखा था, 3 3 दे रखा था क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो 3 3, अगला -1 आना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, जोड़ने पर हमारा सवाल ही बनता है। तो सिंपल सा बात है, -5/2 है, -5/2 है, हमें जोड़ना है किसको? 3/2। कोई बात नहीं, इसको रब कर दो, इसको बना रहे ना, 2 2 कैल्शियम 2, -5 + 3 आ जाएगा -2/2, खत्म हो गया, आ गया -1, तो -1 आ जाएगा। 1/2 में 5/2, देखो 1/2 में तुम्हें ये -5/2 को क्या करना है, -5/2 को जोड़ना है। एलसीएम आ जाएगा 2 -4 -5। चाहे तो क्वेश्चन भी मैं छापता देता, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार यहाँ जाना पड़ रहा है, ना क्वेश्चन देख। सेम तुम्हारा क्वेश्चन ही आ गया। चलो इसको छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो गया। आ जाओ, देखो लाडलो, सब चीज़ देख लो, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लो और एक बार यहाँ से देख लो। तुम्हारा जो सवाल था वही तुम्हारा आ गया, और इसको हम रब कर देते हैं, ठीक ना। ये तुम्हारा रब पार्ट है समझाने के लिए। मुझे पता है इसमें हम लोगों ने टाइम लिया, वक्त लिया, बट डायरेक्ट हमने लिखा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम लोग अगले सवाल के ऊपर बात करें तो अब अगले सवाल नहीं है, सारे के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए, और इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोज़ में करा दूंगा, टेंशन मत लो। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा भाई लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच भाई। पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है 3.3। नेक्स्ट मिलेंगे 3.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, देन 3.4 का क्वेश्चन लगाएंगे।